नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम एसएससी जीडी के रीजनिंग के सॉल्यूशन करने वाले हैं और ये एमटीएस के पेपर का होने वाला है, जो बिल्कुल आपके एग्जाम के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा क्योंकि सेम लेवल का पैटर्न रहेगा और सेम आपको ये प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बिल्कुल इग्नोर मत करिएगा। ये अगला सेट हो रहा है, लगभग ये 16-17 सेट मैंने करा दिए हो, जाके प्लेलिस्ट में जरूर देख लीजिएगा। आपको बहुत ही जो रीजनिंग में 20 में 20 गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ आसानी से आ जाएगा, इसलिए पूरे जो है प्रैक्टिस सेट जरूर लगा लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर सीरीज का क्वेश्चन दिया गया है, इसमें बीच वाला लुप्त संख्या बताना है। तो सबसे पहले अगर डिफरेंस देखिएगा 5-10 के बीच कितना का डिफरेंस है। अगर ध्यान से देखिएगा तो 10 के बाद 40 है, 40 के बाद 80, 80 के बाद 320 है, यानी मल्टीप्लीकेशन वाला ये रूल लगा हुआ है। जैसे 5 का दोगुना कर किया है 10 हो गया, 10 के यहाँ पर कितना 4 गुना किया गया तो 40 हो गया, 40 के यहाँ पर दोगुना किया गया तो 80 हो गया, 80 के बाद यहाँ पर फिर से 4 गुना किया गया तो 320 हो गया, फिर से इसका दोगुना किया गया। अब कितना होगा 2 4 2 4 2। अब अगला जो है 4 का मल्टीप्लिकेशन होता है, 640 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2560 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग का सीरीज के रूप में है, इसमें फिर से लुप्त संख्या बताना है। तो टी के बाद यहाँ पर एस है, यानी कितना कम किया गया 1 कम किया गया है। एस के बाद यहाँ पर पी है, कितना कम किया गया 3 कम किया गया है। पी से के है, यानी 16 में से यहाँ 11 यानी 5 कम किया गया है। उसके बाद देखिएगा के से यहाँ पर डी है, यानी कितना कम किया गया, के का 11, डी का होता है 4 यानी 7 कम किया गया है। आपको लग रहा हो 1 3 5 7, अब क्या होगा 9 होना चाहिए। तो डी में से अगर 9 घटाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें यू मिल जाएगा, क्योंकि डी का होता है 4 इधर चला गया, 5 बचा तो 26 में 5 गया तो 21 बचेगा। 21 किसका होता है, यू का होता है, इसलिए यू बिल्कुल करेक्ट हो जाए। 1 3 5 7 9 इसी प्रकार ये आगे बढ़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न दिया गया है। पहला ही प्रश्न हमें पहले वाले को बताना है, उससे पहले आगे चेक करेंगे। तो ए के बाद यहाँ पर वाई है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ए के बाद वाई कितना घटाएगा, वाई के बाद जेड ए 2 घटा लिया गया है। डी से यहाँ पर बी दिया गया, कितना घटाया गया है 2 घटाया गया है। के से यहाँ पर आई देखिएगा 2 घटाया गया। बात को लॉजिक समझ चुके हैं। हमें पहले वाले से दूसरे में 2 घटाना था, लेकिन हम उल्टा जाना, इसलिए हम 2 प्लस कर देंगे तो हमें वो पहला वाला मिल जाएगा। तो ओ से 2 प्लस करेंगे तो क्यू हो जाएगा, एफ से 2 प्लस करेंगे तो एच हो जाएगा, एन से 2 प्लस पी हो जाएगा। क्यू एच पी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर जो है अगला जो है वही सेम प्रश्न है। एच के बाद देखिएगा के कितना बढ़ेगा, आई जे के 2 बढ़ाए, कितना आई के बाद एच के बाद आई जे के 3 बढ़ गया है, सॉरी। के के बाद यहाँ पर एन देखिएगा, के के बाद एल एम एन 3 यहाँ बढ़ा, एन के बाद ओ पी क्यू 3 बढ़ा, क्यू के बाद आर एस टी 3 बढ़ा। तो यहाँ पर अगला भी हमें 3 से 3 बढ़ाना पड़ेगा। तो 20 में 3 जोड़ेगा 23, 23 किसका होता है, डब्लू का होता है। अब दूसरा डिजिट देखिए, आई के बाद जे, जे के बाद यहाँ पर एल, यानी पहले वाले में 1 बढ़ा, दूसरे वाले एम एल कितना बढ़ गया, जे के बाद के एल 2 बढ़ गया है। एल के बाद एम एन ओ 3 बढ़ गया, यहाँ पर देखिएगा 4 बढ़ गया, तो अगला में 5 बढ़ेगा। तो एस का 19 में 5 जोड़ेंगे तो 24, 24 किसका होता है, एक्स का होता है। डब्ल्यू एक्स वाला हमें ऑप्शन चाहिए था, ये करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि दूसरा पैटर्न जो है वो आगे एक एक संख्या और बढ़ता जा रहा था, इसलिए हमने ऐसा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर से उसी प्रकार का क्वेश्चन है। डब्ल्यू से यहाँ पर टी देखिए कितना घटाया गया, डब्ल्यू का 23 होता है, टी का 20 यानी 3 घटा लिया गया है। एफ से बी कितना घटाया गया, बी के बाद सी डी ई एफ 4 घटा लिया गया है। सेम पैटर्न फॉलो करेंगे, तो हमें इसमें बताना, तो हमें उल्टा जाना है तो उल्टा काम करेंगे, ठीक है। तो आर में क्या करते 3 ऐड कर देते, एस टी यू हो जाएगा। एक्स में 4 ऐड कर देते, क्या मिल जाएगा, बी मिल जाएगा। यू बी वाला ऑप्शन में करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8 अक्टूबर 2015 को सप्ताह का कौन सा दिन था। तो ध्यान से देखिए, कैलेंडर का प्रश्न बहुत अच्छा होता है। यहाँ पर हम साइड में इसको जो है आपका शॉर्ट ट्रिक लगा रहा, सभी को देखते चलिएगा। तो सबसे पहले देखिएगा 8 अक्टूबर बोला गया, तो 8 अक्टूबर का 8 ले लेंगे, यानी सबसे पहले तारीख ले लेंगे। उसके बाद महीना का कोड कितना होता है, अक्टूबर का कोड जो होता है 0 होता है, तो 0 लिख लिए, साइड में देखते चलिएगा। उसके बाद बात करें 2015, यानी शताब्दी कोड क्या हो जाएगा 2015 का, हमारा शताब्दी कोड 6 हो जाएगा। अब लास्ट 2 डिजिट देखिए, यानी साल का 2 डिजिट क्या है 15, 15 को लिखेंगे। और इस 15 को हम क्या करते हैं 4 से डिवाइड करेंगे, कितने लीप ईयर आ रहा है वो हमें निकल जाएगा। तो 4 3 12 यानी 3 लीप ईयर आ जाएगा, यानी यहाँ पर हम 7 से डिवाइड करेंगे। सभी को ऐड करते कितना बन रहा है, ये 32 बन रहा है। 32 को 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो रिमाइंडर आ रहा है, हमारा 4 रिमाइंडर आ रहा है। 4 किसका होता है देख लीजिए कोडिंग में, यहाँ पर गुरुवार यानी कि थर्सडे करेक्ट हो जाएगा। जिनको समझ में नहीं है एक बार रिपीट जरूर करिएगा, ठीक है।
नेक्स्ट प्रश्न देखिए, किसी महीने की 11वीं तिथि को सोमवार है, इस महीने में 28 दिन है, अगले महीने की 25वीं तिथि को कौन सा दिन होगा? तो ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले क्या बोला, किसी महीने की 11वीं तिथि को सोमवार है, इस महीने में 28 दिन है। तो 28 दिन किसका होता है? फरवरी का होता है। इस बात का ध्यान रखें, सभी को पता है। यानी फरवरी के 11 तारीख जो है वो मंडे बोला गया है। तो फरवरी में कितना होता है? 28 दिन बोला गया है। तो इसमें बचा कितना दिन? इसमें टोटल 17 दिन और बचा हुआ है। उसके बाद अगले महीने की 25वीं तिथि बोला गया, तो 25 से और ऐड कर दे तो तभी तो हमें अगला 25 दिन मिलेगा ना। यानी 17 25 कितना हो जाएगा? 5 7 12 का 2, हासिल 1 3 1 4, 42 हो जाएगा। अब इस 42 को हम 7 से डिवाइड करेंगे, कितना रिमाइंडर आ रहा है? ये पूरा कट जा रहा है, यानी 7 6 42 होता है। यानी सेम वही तिथि जो है, दिन जो है रिपीट हो जाएगा। अगर कोई रिमाइंडर रहता तो हम उस दिन बढ़ा लेते, लेकिन यहाँ पर देखिएगा तो पूरा कट जा रहा है, यानी सोमवार ही दिन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति का जन्म 23 फरवरी 2004 को हुआ था, उसके 21वें जन्मदिन पर सप्ताह का कौन सा दिन होगा? तो सिंपल है, 2004 में 21 ऐड कर देते हैं, 21 4 25, यानी 2025 के डेट पूछा जा रहा है। ठीक है, 2020 यानी 23 फरवरी का हमें 2025 का डेट पता करना है। तो इसके लिए आपको कोडिंग साइड में हम लगाते चल रहे हैं, आप देखते चलिएगा। तो सबसे पहले बात करें, 23 तारीख महीने तारीख लिखना है। फरवरी का कोडिंग कैसे? 3 हो जाएगा। उसको साल शताब्दी 2025 है तो 6 हो जाएगा। अब उसके बाद लीप ईयर निकालते हैं तो 4 से डिवाइड करेंगे, 2 डिजिट लिखने के बाद लास्ट 2 डिजिट 25 है। अब 4 इसको डिवाइड करेंगे तो 6 आ रहा है। सभी को ऐड करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे, यानी टोटल कितना बन रहा है? ये 63 बन रहा है। 7 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरा कट जा रहा है। यानी 0 किसका होता है? संडे का होता है। साइड में कोडिंग में देख लीजिएगा, रविवार बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 लड़के ABCD एक पंक्ति में उत्तर की मुंह करके बैठे हुए हैं। सी पंक्ति के ठीक बीच में बना लिए सी पंक्ति, और 2 इधर होगा, 2 इधर में हो जाएगा। उसके बाद कहा जा रहा है उसके बाद बोला गया D और E C के दाईं ओर है, यानी C के दाईं ओर कौन है? D और E है, तो इधर में बन जाएगा D और E, दाईं ओर बोला गया है। उसके बाद बोला गया है A और B C के बाईं ओर है, यानी A और B को यहाँ पर बना लेते हैं। अब कहा जा रहा है B और D पंक्ति किसी भी सिरे पर नहीं होना चाहिए, यानी B और D बिल्कुल सिरे पर नहीं, बीच में ठीक है। तो A और D के बीच कितना लड़का है? A और D के बीच देख लीजिए 2 लड़का बैठा हो, तो 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 2 बिल्कुल आंसर हमारा सही आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7 शिक्षक ABCDEFG एक पंक्ति में उत्तर की मुंह करके बैठे हुए हैं। सबसे पहले कहा गया B जो E के बाएं और 5वें स्थान पर है, यानी E के बाएं हमें 5वें स्थान इधर में जाएगा। 1 2 3 4 5वें स्थान पर कौन हो जाएगा? B हो जाएगा। अब ये बन चुका है। अब आगे बोला गया है A जो है G के बाएं और 5वें स्थान पर है। किसके बाएं और? G के बाएं और 5वें स्थान पर। ये भी कंफर्म नहीं कहाँ बनेगा, इसलिए इसको आगे छोड़ देते हैं, आगे देखते हैं। D जो E के बाएं और 3रे स्थान पर है। D जो है E के बाएं, यानी इधर में ही जाएगा, यानी 3रे स्थान पर यहाँ पर D आ जाएगा। अब आगे कहा गया C जो है D के दाएं और 2रे स्थान पर है। C जो है D के दाएं, यानी इधर में D के दाएं कौन हो जाएगा? C, यानी 2रा स्थान यहाँ पर आ जाएगा। इसको थोड़ा मिटाते हैं जिससे आपको स्पष्ट रूप से दिखेगा। अब आगे कहा गया पंक्ति के बाएं सिरे पर कौन बैठा हुआ है? और उससे पहले यहाँ पर देखिए एक स्थान बचा हुआ है। A जो है G के बाएं 5वें स्थान पर है, तो हम क्या करते हैं? G को यहाँ पर बना लेते हैं, तो 5वें स्थान इधर जाएंगे तो 1 2 3 4 5, 5वें स्थान पर कौन आ गया? A यहाँ पर आ गया। अब एक सीट बचा हुआ, कौन बचा हुआ है? ABCDEF बचा हुआ, तो F यहाँ पर डाल दिए। तो बाएं सिरे पर पूछा गया, तो बाएं सिरे पर B बैठा हुआ, B यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जिनको समझ में नहीं एक बार रिपीट जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिगर सीरीज का क्वेश्चन दिया गया है। तो सबसे पहले देखिएगा इस फिगर के अनुसार इसमें बताया गया, तो इसका बताना क्या होगा। अगर ध्यान से देखिए 5 पहला डिजिट हम लेते हैं तो 5 कहाँ चले गए? आगे यहाँ पर आ गया, वो भी उल्टा बन जा रहा है। उसी प्रकार 8 यहाँ पर आ गया है, 9 यहाँ पर आ गया, 7 यहाँ पर आ गया। क्लॉकवाइज जो है ये घूम रहा है। तो यहाँ पर फिगर में देखिए ये त्रिभुज कहाँ पर चलेगा? यहाँ पर आएगा, उल्टा बनेगा, ठीक है। ये फिगर यहाँ पर, ये फिगर यहाँ पर, ये फिगर यहाँ पर चल जाएगा, और वो भी सभी डायरेक्शन चेंज होते जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो पहला अगर ऑप्शन देखिएगा तो त्रिभुज यहाँ पर तो आ चुका है। उसके बाद देखेंगे ये वाला आकृति यहाँ पर आ चुका है, ये वाला आकृति यहाँ पर चल चुका है, ये आकृति यहाँ पर है। लेकिन यहाँ पर गलत क्या किया गया है? यह डायरेक्शन का गलत है। जैसे यहाँ पर देखेंगे ये 5 जो था, इसका जो साइड ऊपर वाला था ये बाहर की तरफ ही रहना चाहिए था। उसी प्रकार ये त्रिभुज जो इसका बाहर वाला जो है ये बाहर की तरफ ऐसा बनेगा, ठीक है। तो वहाँ पर देखिएगा त्रिभुज का ये कोना जो इधर की ओर दे दिया, इस कारण ये गलत होगा। ये त्रिभुज इस प्रकार बनना चाहिए था।
नेक्स्ट फिगर देखिएगा तो यहाँ पर त्रिभुज नहीं है इसलिए गलत हो जाएगा। तीसरा फिगर देखिए त्रिभुज यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। सभी मिलान करने के बाद यही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस प्रकार इस फिगर संबंधित उसी प्रकार इसका बताना है क्या होगा। ध्यान से देखिएगा, इस डी को पहले पकड़ते हैं। डी कहाँ चला गया, एक राउंड पीछे यानी एंटी क्लॉकवाइज आ गया। सी देखिएगा तो यहाँ से यहाँ चला गया यानी एंटी क्लॉकवाइज, ये सभी आगे के पीछे मुड़ रहा है। उसी प्रकार इसमें देखिए एक त्रिभुज था तो अगले वाले में एक त्रिभुज के बदले दो त्रिभुज किया गया और एक को ब्लैक कर दिया, एक को वाइट रहने दिया गया है। तो यहाँ पर इस पैटर्न को देखिएगा तो इसमें फिगर भी हमें उसी प्रकार डिजिट को चेंज करते जाना है और एक के जगह पर हमें 2 कर देना और एक ब्लैक पार्ट कर देना है। तो टी यहाँ पर चलाएगा, ओ यहाँ पर आ जाएगा, ई यहाँ पर चलेगा, एल यहाँ पर चल जाएगा। तो इसी प्रकार का ऑप्शन देखिएगा तो आ चुका है ओ, यहाँ पर टी है, ई है, लेकिन यहाँ पर एक देखिएगा ये ई वाला यहाँ पर होना चाहिए इसलिए गलत हो जाएगा। ई को जगह है यहाँ पर होना चाहिए इसलिए गलत हो जाएगा। पहला फिगर गलत हो चुका है। दूसरा फिगर देखिएगा, ई तो यहाँ पर ठीक है लेकिन यहाँ पर एल का चेंज नहीं किया इसलिए गलत हो जाएगा। तीसरा फिगर देखिएगा, ई ठीक है, यहाँ पर एल ठीक है, यहाँ पर गलत क्या किया गया है, इस एल को ऊपर में जाना चाहिए तो इसलिए गलत हो जाएगा। तो लास्ट ऑप्शन बचेगा, यही हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डब्ल्यू से वाई कितना बढ़ा है, एक्स वाई प्लस का 2 है। ई से एच कितना बढ़ेगा, एफ जी एच प्लस का 3 है और 100 से यहाँ पर देखिएगा 600 यानी प्लस 500 ऐड किया हुआ है। तो उसी प्रकार आर से 2 बढ़ाएंगे तो एस टी हो जाएगा, टी से 3 बढ़ाएंगे तो यू भी डब्ल्यू कितना हो जाएगा, ठीक है, यू भी डब्ल्यू हो जाएगा और 420 में अगर 500 ऐड करेंगे तो 920 हमें चाहिए। देखते हैं टी डब्ल्यू 920 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेम पैटर्न है। पी से देखिए आर क्यू आर प्लस का 2 बढ़ गया, एस से यहाँ पर क्यू कितना घट गया, क्यू के बाद आर एस होता है तो 2 घट गया यहाँ पर। उसके बाद टी से यहाँ पर एन है तो ये कितना घट गया, यहाँ पर 6 घट गया और 51 से 102 है यानी इसका दोगुना किया गया। बात को समझ रहे हैं। उसी प्रकार हमें बताना इसका है तो यू में क्या करते 2 बढ़ाते थे, यू के बाद भी डब्ल्यू हो जाएगा। उसके बाद 2 घटाएंगे, के में से 2 घटेगा तो क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा सी में से 6 घटाएगा, 3 इधर चल जाएगा और उधर भी 3 घटाना और है तो एक्स के बाद क्या हो जाएगा, वाई जेड। तो यहाँ पर डब्ल्यू हो जाएगा और 63 का दोगुना कर देंगे तो हमारा 126 हो जाएगा। डब्ल्यू आई डब्ल्यू 126 वाला ऑप्शन चाहिए। देखते हैं लेकिन ऐसा ऑप्शन तो दिखा ही नहीं। तो ये देखिए दूसरा लॉजिक लगा कर देखते हैं। अगर उल्टा हम चले, एन से देखिएगा ओ पी प्लस का 2 बढ़ा हुआ है, क्यू से आर एस 2 बढ़ा हुआ है, आर से एस टी 2 बढ़ा हुआ है यानी सभी जो उल्टा जाने के बाद 2-2 बढ़ रहा है। तो उसी प्रकार हम यहाँ पर देखिएगा तो क्या करते हैं हम सभी में से यू का हमें उल्टा चलना है यानी सी पहले है तो सी से हम यहाँ पर आगे की ओर बढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले सी के आ जाएगा, 2 घटा लेते हैं सी में से तो ए बन जाएगा, के से 2 घटाएंगे तो आई बन जाएगा और यू से 2 घटाएंगे तो एस बन जाएगा, ए आई एस और जिसका दोगुना करेंगे तो 126 वाला ऑप्शन है और बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ से उल्टा चलिए, देखिए एस से टी यू 2 बढ़ा, आई से जे के 2 बढ़ा और ए से बी सी 2 बढ़ा। इसी प्रकार ये लॉजिक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3401 का समान 3361 से है यानी 3461 से 3361 कितना कम किया गया है। यहाँ पर 3940 कम किया गया है। यहाँ पर देखिएगा 880 में से 40 कम किया गया तो हमें बताना है किसका, 8535 का बताना है। तो हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें उल्टा है यानी 8535 में 40 को ऐड करना पड़ेगा तभी तो हम बन पाएगा ना। तो 85 कितना हो जाएगा, 40 से 85 75 बन जाएगा। देखते हैं 85 75 बिल्कुल हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला भी वही सीरीज वाला है। यहाँ पर पहले वाला का बताना है। 33 से देखिए 68, 33 का दुगुना करेंगे 66 प्लस 2 ऐड कर देंगे, मल्टीप्लाई 2 प्लस 2। उसी प्रकार यहाँ पर देखें 878 का मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद 2 ऐड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार 160 दिया गया है तो हमें क्या करते हैं, इसका हम भाग करके 2 घटा लेते हैं तो वो संख्या हमारा 79 मिल जाएगा। 79 का दोगुना करिएगा तो कितना हो जाएगा, 168 प्लस 2 ऐड करेंगे तो 160 हो जाएगा, सॉरी 158 प्लस 2 160 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी कोड भाषा में इकोनॉमी इज नॉट गुड इस प्रकार लिखा गया है, इसको इस प्रकार लिखा गया है तो इकोनॉमी को कैसे लिखा जाएगा। ध्यान से देखिए इकोनॉमी कहाँ पर, इसमें भी है इसमें भी दिया गया। इस दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, इस दोनों में देखिएगा पी ए नहीं है, एफ ई है, एफ ई भी नहीं है, एल ए देखिए एल ए इसमें भी है, एल ए इसमें, यही जो हमारा होगा इकोनॉमी का हो जाएगा। एल ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस कोड भाषा में कॉम्फी को इस प्रकार, कॉली को इस प्रकार तो ई
EYRI को कैसे लिखा जाएगा? सबसे पहले C से देखिए E कितना बढ़ाएगा, DE 2 प्लस, O से PQRS 4 प्लस, M से देखिएगा L कितना घटाया गया है, L के बाद M होता है तो 1 घटाया गया है, F से यहाँ पर D कितना घटाएगा, D के बाद EF 2 घटाया गया है, Y से यहाँ पर देखिएगा VA यानी WXY यानी 3 घटा लिया गया है। इसी लोग जो क्यों हमें इसमें बताना है, तो सबसे पहले 2 बढ़ाएंगे, E के बाद FG हो जाएगा, अब 4 बढ़ाएंगे तो Y से 4 बढ़ाएंगे तो Y के बाद ZABC हो जाएगा, अब 1 घटाएंगे तो R में से घटाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, Q हो जाएगा, अब 2 घटाएंगे तो I में से 2 घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा H के बाद I नहीं G हो जाएगा, अब 3 घटाएंगे, E से 3 घटाएंगे तो 5 में से 3 का 2 B हो जाएगा। ऐसा ऑप्शन कहाँ, GCQGB वाला चाहिए, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर G के बाद J है कितना बढ़ाएगा, HIJ प्लस का 3 है, J के बाद KLM 3 प्लस, M के बाद NOP 3 प्लस, P के बाद QRS 3 प्लस, S के बाद TUVW 3 प्लस। इसमें बताना गलत पद कौन होगा, तो पहला डिजिट के अनुसार सभी सही है। उसके बाद M से देखिएगा H है यानी कितना घटाया गया है, यहाँ पर M का 13 H का 8 यानी 8 और यह 5 घट रहा है। यहाँ पर देखिएगा C के बाद H होता है, यहाँ पर 5 घटा हुआ है, यहाँ पर X के बाद YZABC 5 घटा, X के बाद देखिएगा यहाँ पर कितना है, यहाँ पर हमारा S है यानी अगर 19 5 24 ठीक है ये भी। S के बाद देखिएगा यहाँ पर N यानी N का अगर 14 5 यहाँ पर भी ठीक दिया गया, लेकिन अगला लॉजिक के अनुसार जाएँ तो 999 के बाद 913 है, 913 के बाद 827 कितना घटाया जा रहा है, तो इन दोनों में 86 तो घटा है, इसमें भी चेक करेगा तो 86 घट रहा है। यहाँ पर चेक करते हैं तो 11 में से बच गया 6 और ये बच गया 13 में से बच गया 8, यहाँ भी 86, यहाँ पर घटा कर देखते हैं तो 5 में से 0 गए तो 5 ही हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा सभी 86 जा रहा है, यहीं पर गलत हमारा हो जा रहा है, WN 570 की जगह पर गलत दिया गया, यही वाला जो है गलत पद हो जाएगा क्योंकि 86 आना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एस के बाद यहाँ पर एक्स कितना बढ़ाया है, इसके बाद TUVWX यानी कि यहाँ पर हमारा 5 प्लस किया गया। एक्स के बाद यहाँ पर देखिएगा YZABC 5 प्लस है, C के बाद DEFGH 5 है, H के बाद 5 इसमें भी प्लस के है। यहाँ पर देखिएगा तो M में 5 जुड़ेंगे तो 18 बिल्कुल ये ठीक जा रहा है। अब दूसरा लॉजिक देखिएगा, M से यहाँ पर R है, M का 13 होता है, R का 18, यहाँ 5 प्लस किया गया हुआ है। R से अगर हम देखिएगा तो यहाँ पर Y है, R से देखिएगा तो Y का 18 7 25 हो रहा है, यहाँ पर 7 जा रहा है। यहाँ पर अगर चेक करें हम, यहाँ पर देखिएगा दूसरा हम चेक कर रहे हैं तो यहाँ पर ME से देखिएगा K, तो यहाँ पर कितना प्लस हो रहा है, E का 5 होता है, K का 11 होता है, यहाँ पर 6 प्लस हो रहा है। K से यहाँ पर चेक करेंगे Q में, यहाँ पर भी 6 प्लस है, लेकिन गलत कहाँ जो हो जा रहा है, XRW वाला हमारा गलत हो रहा है। यहीं पर जो है 6 का अंतर आना चाहिए तभी हमारा सब सही होता है। यानी कौन सा गलत हो रहा है, XRW 504 वाला गलत पद दिया गया है। तो यही सेट के जितने भी प्रश्न सभी कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा, अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इन सभी का प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, जाकर सभी वीडियो को जरूर देखते रहिएगा। इसके अलावा अभी तक मॉक टेस्ट नहीं लगा रहा है तो जरूर मॉक लगाइए, जाकर टेस्ट बुक का पास परचेज कर लीजिए। आपको अब सिंगल पास से सभी सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा, जिसमें आपको पास प्रो, पास प्रो मैक्स, साथ में पास राइट सभी का सब्सक्रिप्शन एक ही में मिल जाएगा, मात्र टेस्ट बुक पास में। कूपन कोड 7 अप्लाई कर लीजिएगा, जिससे आपको 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा और कोई प्लेटफॉर्म चार्ज नहीं लिया जाएगा। अब वो प्लेटफॉर्म चार्ज हटा दिया गया है, सिंगल पास से आपको केवल पास प्रो या सारा एक ही सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा, जिसमें आपके SSC, रेलवे, बैंकिंग, UPSC तक सभी तैयारी आप एक ही पास से कर सकते हैं। तो जाइए परचेज कर लिए, आपको जो कूपन कोड 7 अप्लाई कर लेना है, जिससे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा और जाकर जितना हो सके उतना मौका लगाइए, आपके SSC GD के जितना भी टेस्ट होता है वो सारा मिल जाएगा।